अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। संजय सिंह गेस्ट हाउस श्रीनगर में किए गए मुबैना तौर पर नजरबंद। फारूक अब्दुल्ला से भी मुलाकात की नहीं दी गई इजाजत। आप लीडर ने कहा जमहूरियत को कुचला जा रहा है। मेराज मलिक की गिरफ्तारी पर दर्ज किया एहतजाज। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने संजय सिंह की नजरबंदी पर जाहिर की तशवीश। मेराज मलिक पर PSA आयद करने को करार दिया गैर आईनी। PSA का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासती दर्जे की बहाली इसके रोकने के लिए नागुज़ीर। NC रुकने पार्लियामेंट रुहुल्लाह महदी का बयान। डोडा में दूसरे रोज भी सख्त इम्तनात। इंटरनेट खिदमात मुतासर। जम्मू में आम आदमी पार्टी ने दिया धरना। मेराज मलिक की रिहाई का किया मुतालबा। बडगाम से दिल्ली के लिए सेब की मुंतकिली के लिए खुसूसी ट्रेन खिदमात का ऐलान। वजीर आला और LG ने किया खैर मकदम। और अब खबरों की तफसील। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक वजीर दिल्ली संजय सिंह को आज गेस्ट हाउस श्रीनगर में मुबैना तौर पर नजरबंद किया गया। आप जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह व रुकने असम्बली डोडा मेराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे, लेकिन इन्हें मुबैना तौर पर श्रीनगर के गेस्ट हाउस से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। यहां तक कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिलना चाहते थे, इन्हें इसकी भी इजाज़त नहीं दी गई। गेस्ट हाउस की गेट पर भारी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया और गेट को मुखफ़्फ़ल कर दिया गया। ताहम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद इनसे मुलाकात के लिए गेस्ट हाउस पहुंचे, लेकिन पुलिस एहलकारों ने इन्हें संजय सिंह से मुलाकात के लिए गेस्ट हाउस में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि संजय सिंह गेस्ट हाउस की गेट को पकड़कर गेट के बाहर खड़े हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बात कर रहे हैं। दोनों ही लीडरान यहां तैनात पुलिस ओहदेदारों पर यह जोर दे रहे हैं कि इन्हें महज रास्त मुलाकात की इजाज़त दी जाए। आखिर इन्हें मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बरहमी और मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि LG के अहकामात हैं, हुकूमत हमारी है, लेकिन मालिक वो हैं। जी खंडन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का खंडन कर रहे हैं। आप देख रहे हो जी भाई सलाम नहीं करना चाहता था, मगर ये सलाम करने भी नहीं दे रहे, मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बंटवारा कर रहे हैं। देखिए पुलिस दरबार ये हाल भी ये मालिक बैठे हैं। रियासत में एक स्टेट की गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है। कई बार के आप मुख्यमंत्री मगर मालिक आपको जो अंदर है, नहीं आने दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर वो मालिक है पुलिस वालों का। ये हाल भी किसी मुल्क को पता लगना चाहिए। एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, कोई पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? नहीं जा रहे। कौन सा अपराध है? ये हाल है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हाल इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा यार हमला है करना इसमें है? कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा करना है? भाई मिलने में क्या बुराई है? खैर खैर पूछनी है कोई, मैं करनी नहीं है। आप जितना भी नहीं चाहते देखे कि मैं इसका हाल मेरा दोस्त रहा है पार्लियामेंट में इतने साल। चलिए आपका तो है नहीं ये कसूर है। चलिए खुदा हाफिज। तो ये क्या परेशानी, मुलाकात तो करने दीजिए। जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर ऐसे हैं, मालिक वो बैठा हुआ है, हुकूमत हमारी है, मालिक वो है। ये देखिए ये इस रियासत
आप लीडर संजय सिंह ने आज श्रीनगर के गेस्ट हाउस में अपने एक बयान को रिकॉर्ड करते हुए जारी किया। उन्होंने कहा कि वो श्रीनगर के गेस्ट हाउस में हैं, इन्हें यहां सुबह से नज़रबंद करके रख दिया गया है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करना चाहते थे ताकि एमएलए मेराज मलिक की गिरफ्तारी से मुताल्लिक सवालात उठा सकें। आम आदमी पार्टी के एक पुरअमन धरने में वो शिरकत भी करना चाहते थे, लेकिन बिलाजवाज़ इन्हें गेस्ट हाउस पर नज़रबंद कर दिया गया। यहाँ तक कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से तक इन्हें मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई सरासर गलत है और ये जमहूरियत को कुचलने वाली कार्रवाई है। संजय सिंह ने कहा कि जमहूरियत में अपने हक़ की आवाज़ उठाना हमारा आईनी हक़ है। उन्होंने मेराज मलिक पर आयद किए गए PSA और इनकी गिरफ्तारी को यकसर कानून के खिलाफ करार दिया। इस वक्त मैं श्रीनगर के गेस्ट हाउस में हूं और सुबह से मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। मुझे वजह भी नहीं बताई जा रही है कि किस वजह से यहाँ पे मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा है। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जहां पर मेराज मलिक की गिरफ्तारी को लेके कुछ सवाल थे प्रशासन से, वो सवाल उठाता मैं। एक धरना था जो शांतिपूर्ण तरीके से हमारे साथी धरना देना चाहते थे, उस धरने में मुझे शामिल होना था। मुझे सुबह से रोक दिया गया, वहां जाने से मना किया गया। और जब मैंने ये कहा कि ठीक है धरने पर मत जाने दीजिए, मुझे कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दीजिए, अपनी बात कहने दीजिए, उसकी भी इजाजत नहीं दी गई। अभी यहां पर इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला साहब वो आए हुए थे, जिनके बेटे खुद राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और उनसे भी मिलने नहीं दिया गया। उनको खबर मिली कि मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, वो यहां पे आए, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। ये एक प्रकार से आम आदमी पार्टी को इस तरह से टारगेट करना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और केंद्र की सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये एक बहुत ही गलत कार्रवाई है और डेमोक्रेसी को कुचलने की कार्रवाई है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि आपके इन कार्रवाइयों से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे और हमारे प्रभारी इमरान हुसैन जी को यहाँ पे कल भेजा। हम लोग यहाँ पे आए, जम्मू में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पे धरना था, उसमें भी शामिल हुए। आगे भी और प्रोटेस्ट होगा। लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी है जनता के मुद्दों को उठाना, जनता की आवाज को उठाना। तो अगर एक विधायक अपने क्षेत्र के लिए अस्पताल मांग रहा था, उसके ऊपर आप PSA लगा के जेल में उसको डालेंगे तो उसका मुद्दा पूरी पार्टी उठाएगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और जो भी लड़ाई लड़नी होगी सड़क पे, सदन में, सुप्रीम कोर्ट तक, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह को नज़रबंद किए जाने से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर कहा कि इन्हें नज़रबंद किया जाना दावा नहीं है बल्कि हकीकत है, सच्चाई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि माजी में नज़रबंदी से मुताल्लिक़ मामलात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि तब भी हमें नज़रबंद किया गया था जो हकीकत था, और आज भी संजय सिंह को बंद रखा गया, ये भी हकीकत है। वजह क्या है कि ये वही बता सकते हैं जो इस फैसले के पीछे कारफरमा हैं। उनका कहना था कि कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, लेकिन हो ये रहा है कि वो हमेशा हमारे साथ सख्ती से निपट रहे हैं। मेराज मलिक की गिरफ्तारी और इन पर PSA आयद किए जाने की भी सख्त मुखालिफत करते हुए इसको एक गलत कदम और गैर आईनी इक़दाम करार दिया। आप लोग सवाल ऐसे पूछते हो जैसे कि संजय सिंह साहब झूठ बोल रहे हैं। ये उनका क्लेम नहीं है, ये हकीकत है। बदकिस्मती से जब कभी ये होता है, बार बार मीडिया के तरफ से, टेलीविजन चैनलों के तरफ से, अखबारों के तरफ से ये बात आती है कि हम क्लेम करते हैं। ये क्लेम नहीं है ना, ये सच्चाई है। 13 जुलाई को हमने क्लेम नहीं किया था कि हमें बंद किया गया था, हमें बंद रखा गया था। हमने 14 जुलाई को क्लेम नहीं किया था कि हमारे साथ हाथापाई हुई, धक्के मारे गए। ये हकीकत है और आज भी हकीकत है, संजय सिंह साहब को बंद रखा गया है। किस वजह, ये वही लोग बता सकते हैं जो इस फैसले के पीछे हैं। बार बार जो है इसी तरह की हरकतें की जा रही हैं। कहने के लिए तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सारा कुछ ठीक है, माहौल अच्छा है, लोग खुश हैं, सारा कुछ जो है वो एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जब देखो तो ये लोग सख्ती के अलावा और कुछ नहीं करते। इन्होंने सख्ती हमारे साथ की, इन्होंने गलत कानून इस्तेमाल किया है मेराज मलिक को गिरफ्तार करने के लिए,
गिरफ्तार करने का कोई वजह नहीं। अब चलिए, अगर उनके बिहेवियर में या किसी ऐसे चीज़ में किसी को शिकायत हो तो असेंबली सेक्रेटेरिएट के साथ उठाइए, स्पीकर साहब से उसके बारे में बात करिए। लेकिन पीएसए कानून एक एमएलए के खिलाफ लगाना वो गलत। अब उस गलती को आपने और ज़्यादा बढ़ा दिया। एक राज्यसभा के मेंबर को आपने गैर कानूनी तौर बंद रखा है। किस कानून के तहत? क्या आपने उस पर कोई ऑर्डर सर्व किया है? क्या कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर है? मर्जी आई तो आपने गेस्ट हाउस का गेट बंद कर दिया। ये ठीक बात नहीं है ना। ये जम्मू कश्मीर की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है, और इसका जो मैसेज, इसका जो पैगाम लोगों में जाएगा, ये बहुत गलत है ना। और जो लोग ये कर रहे हैं उनको अपनी हरकतों पे जो है सोचना चाहिए। हुकूमत की साहब आपने बोला था कि रेलवे मिनिस्टर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज वो पूरा हो गया, इसके बोलिए। मैंने आपसे कहा था कि ये काम जारी है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बार बार इन चीज़ों को मीडिया में हाईलाइट करें। चुपचाप तरीके से मैं रेलवे मिनिस्टर साहब के साथ कांटेक्ट में था। रेलवे डिपार्टमेंट के साथ मेरे सेक्रेटेरिएट के अफसर जो हैं वो लगातार कांटेक्ट बनाए रखे हुए थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ग्रोअर्स के तालमेल के साथ आज ये मुमकिन हुआ कि 2 रेक जो हैं उनको कार्गो के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आज हमारी मजबूरी बनी है, लेकिन आगे जाके मैं तो यही चाहूँगा कि एक रेगुलर फीचर बने। जिन लोगों को बाय रोड अपना सामान भेजना होगा वो बाय रोड भेजें, लेकिन हम तो चाहेंगे कि स्पेशल कार्गो ट्रेन जो हैं वो लगातार यहाँ से चलें, जिनमें रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स हों, जिसमें कि हमारा मेवा जा सके, और जो ज़रूरत की चीज़ें हमें जम्मू कश्मीर से बाहर जो हमें लाना होगा वो हम ट्रेन के ज़रिए लाएँ। सर, हुकूमत की मजबूरी से हम बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन ऐसे में जो महराज मलिक की कानूनी लड़ाई होगी तो उसमें क्या रोल रहेगा? कोई मैंने उनके वालिद साहब से मुलाकात की, बैठा, मैंने उनसे बात की, और मैंने उनको यकीन दिलाया कि हमारे तरफ से जो भी मदद चाहिए होगी हम देने के लिए तैयार हैं। मेरा उनकी पार्टी को ये मशवरा होगा कि देखिए ना, पीएसए कानून इस मुल्क में और कहीं लागू नहीं है। आप अगर बाहर से वकील लाओगे उसको ये कानून समझने में भी वक्त लगेगा। हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मैंने कुछ वकीलों से बात की है, वो वकील जो हैं इनका केस लड़ने के लिए तैयार हैं। बेहतर है कि वो किसी ऐसे वकील को यहाँ पे लगाएं जिसको पीएसए केस लड़ने की आदत है, जो इस कानून को जानता है। मुझे खुद पीएसए के खिलाफ लड़ना पड़ा। 2020 में जब मेरे खिलाफ पीएसए लगा तो मैंने यहाँ से एक अच्छा वकील करके सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई लड़ी। मेरा मशवरा आम आदमी पार्टी को और उनके साथियों को यही होगा कि बाहर से कोई बड़ा वकील मत लाइए, आप यहीं से वकील ले लीजिए जिसको पीएसए का कानून जो है जो जानता हो। और इसमें अगर हमारी मदद की ज़रूरत होगी, मैंने महराज मलिक साहब के वालिद को कहा है कि हमारे तरफ से जो भी मदद होगी हम देने के लिए तैयार हैं। सर, फ्यूड ग्रोवर्स यूनियन का कहना है कि 700 करोड़। उधर जम्मू में आम आदमी पार्टी की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया और महराज मलिक की फौरी तौर पर रिहाई का मुतालबा किया गया। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने महराज मलिक की फौरी तौर पर रिहाई का मुतालबा किया है। पीडीपी सदर और साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने डोडा के रुकन असम्बली महराज मलिक की रिहाई का मुतालबा किया और कहा कि ये दीगर मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हज़रत बल वाक़या जिससे लोगों के जज्बात मजरूह हुए, इसके बाद कश्मीर में कई लोगों को हिरासत में लिया गया। मुझे लगता है कि इससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए एक रुकन असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी दौरान रुकने पार्लियामेंट श्रीनगर व एनसी लीडर आगा सैयदुल्लाह महदी ने महराज मलिक पर पीएसए लगाए जाने की सख्त मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि पीएसए का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने रियासती दर्जे की बहाली से मुताल्लिक़ कहा कि हम रियासती दर्जे की बहाली के लिए अपनी जदोजहद करते रहेंगे ताकि इसको यानी इस तरह की कार्रवाइयों को रोका जा सके। 1 घंटे तक बोल रहा था और इन्हीं बातों की वजाहत कर रहा था। और बदकिस्मती ये है कि आपने आखिर में सवाल ये पूछा कि क्या ये किसी पॉलिटिकल चीज़ का आगाज है। इसी चीज़ से मैं लड़ रहा हूँ। मैंने इन बातों की वजाहत की
ना मुझे किसी पार्टी से लेना देना है, ना किसी पार्टी के खिलाफ, ना किसी पार्टी के हक में यहाँ पे आया। सिविल सोसाइटी की दावत पे एक इंटरेक्शन के लिए आया था। यहाँ पे कोई भी आ सकता था, चाहे एनसी से वाबस्ता हो, पीडीपी से वाबस्ता हो, कांग्रेस से वाबस्ता हो, या जो नहीं आना चाहता था वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही क्यों ना हो, वो भी आज़ाद था ना आने के लिए। तो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं था और किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं था। और जहाँ तक आपने कहा कि अफवाहें फैलाई गई, या जहाँ पे आते आते पता चला कि यहाँ पे अफवाहें फैलाई गई थी कि मुझे गिरफ्तार किया गया है रास्ते में, और यहाँ पे अरेंजमेंट जो किए गए थे जिसके लिए परमिशन दी थी, उन अरेंजमेंट्स को यहाँ पे उठाया गया, और जिस जगह पे परमिशन दी गई थी और अरेंजमेंट्स किए गए थे उस जगह को बंद किया गया, वहाँ से बाहर निकाला गया। एडमिनिस्ट्रेशन के हथकंडे हैं, वो चाहते थे कि ये प्रोग्राम है जो नाकाम हो, मगर प्रोग्राम आपके सामने यहाँ पे मुकम्मल हो। वजाहत मैंने की इस बारे में, मैंने पूरे स्पीच में वजाहत की, और वजाहत भी यही है कि जिसको भी वोट मिला है उसके लिए ही काम करना चाहिए, और अगर उससे कम पे वो राजी होते हैं या अगर वो काम नहीं करते हो तो वो लोगों के साथ धोखा है। जैसे जब आप जिस जमाने की बात कर रही है वो टिम्बर स्मगलिंग को रोकने के लिए, उसके बाद से लेके अभी तक इसका मिसयूज हुआ है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जो ही स्टेटहुड वापस लागू मिलता है तो हम पीएसए को खत्म करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर अभी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि उस स्टेटस की वापसी के लिए लड़ाई लड़ो जो हासिल करके आप फिर ये चीज़ें, ये कानूनी तब्दीलियाँ ला सकते हो। मगर हमने वो लड़ाई बुला दी, हम वो लड़ाई नहीं लड़ रहे, तो कब वो हम इख्तियार वापस हासिल करेंगे? इसीलिए वोट मिला था कि आप वो इख्तियार वापस हासिल करने के लिए लड़ाई लड़िए और ये कानूनी तब्दीलियाँ लाइए जो आपने वादे किए। जो हालात है इस वक्त एम्पावरमेंट नहीं हो रही है, जिस एम्पावरमेंट के लिए लोगों ने ये वोट दिया था, जिस अकाउंटेबिलिटी के लिए वोट दिया था, लोगों को बहुत सारी मायूसियाँ है कि उस डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे। जिले डोडा में आज दूसरे दिन भी दफ़ा 163 लागू रहा। इंटरनेट खदमात भी यहाँ मुतासर रहीं। जम्मू कश्मीर के ज़िले डोडा और इससे मुतसिल दीगर इलाकों में आम आदमी पार्टी के एमएलए मेराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी के बाद सूरत हाल मुसलसल कशीदगी से दो चार बताई जा रही है। बुध के रोज़ मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों के बाद जुमेरात को भी सख्त पाबंदियाँ यहाँ आयद रहीं। ज़िला इंतज़ामिया ने बुध के रोज़ BNS एक्ट की दफ़ा 163 नाफिज करते हुए यहाँ पर पाबंदियाँ आयद की थी। हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता शब सूरत हाल निस्बतन पुरअमन रही, ताहम किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए डोडा टाउन, भद्रवा, गंडवा और ठाठरी में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। अहम सरकारी दफातर के अतराफ व अकनाफ खारदार तारें बिछा दी गई हैं, जबकि पुलिस गाड़ियाँ मुसलसल यहाँ गश्त कर रही हैं और लाउड स्पीकर के ज़रिए लोगों से ये कहा जा रहा है कि वो घरों में रहें। मेराज मलिक, जिन्होंने 2024 के असम्बली इंतखाबात में डोडा हल्क़े असम्बली पर 4500 वोटों की बरतरी से कामयाबी हासिल की थी, इनको जिस तरह से पीएसए इन पर आयद करते हुए इनको गिरफ़्तार किया गया, जिसके बाद से यहाँ अवामी एहतजाज और इनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ जो है मुजाहरे देखे गए, जिसके पेश नज़र अमन व ज़ब्त की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हुकाम की जानिब से यहाँ पर इम्तनात आयद किए गए हैं। JDU जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह GM शाहीन ने आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये वो हैं जिन्होंने दफ़ा 370 के खात्मे की तायीद की थी, अब वो मेराज मलिक के मामले पर आंसू बहा रहे हैं। ये मुबारकबाद कश्मीर के लोगों को है, और दूसरा हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है, ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर अश्विनी जी, जिन्होंने बात को रखा, और खास करके बिकॉज आफ्टर फ्लड एक बड़ा परेशानी और आगे भी रहती है परेशानी हमारी, खासकर फ्रूट गार्डन्स को लेकर, जो मेवे बागात से जब एप्पल उतरते हैं तो रोड बंद हो जाती है, और जो ये हफ्ते में
आपकी जो ये ट्रेन चलेगी फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली, आप देखिए रात को यहाँ से आप लोड करोगे, नेक्स्ट डे इट विल बी इन दिल्ली, और वहां से बाकी जगहों पर लोड जाएगा, चाहे मुंबई, चाहे अहमदाबाद, चाहे कलकत्ता। दैट मीन्स कि आपकी रोड से कोई परेशानी नहीं है। रोड कब बंद रहेगा माल के लिए, कब खुला रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी डायरेक्ट ट्रेन जो है, एंड किराया भी जो बागात वाले हैं उनको अब किराया भी कम देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी मुबारक की बात है, और मैं शुक्रिया करता हूँ ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर अश्विनी जी का मैं शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने हमारी बात का इज्जत रखा और ये काम करके दिया। वी आर हाईली ग्रेटफुल टू ऑनरेबल होम। जिसने मैं देखे आम आदमी पार्टी, महराज मलिक का जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, अगर मैं 370 की मैं बात करूं, जब 370 एब्रोगेशन आर्टिकल हुआ तब तो उन्होंने कहा, मुबारकबाद दी मोदी जी को 370 के टूटने के ऊपर, तब बड़ी वाहवाही कर रहे थे। जब 370 एब्रोगेशन आर्टिकल टूटा था, खाली वाहिद मेरी पार्टी थी जिन्होंने वॉकआउट किया, और इसने तो, इनकी पार्टी ने तो मुबारकबाद दिया। आज ये किस बात पे रो रहे हैं? अरे बुरान मानी आप कह रहे हो, हम थोड़ी बोल रहे हैं। लेकिन जब 370 टूटा, जब कश्मीर बंद था, जब कश्मीर जल रहा था, जब हम लोग रो रहे थे, जब कम्युनिकेशन बंद था जम्मू कश्मीर के अंदर, जब लोग घरों में बंद थे, तब तालियां कौन बजा रहा था? तब अरविंद केजरीवाल तालियां, चिट भी मेरी पिट भी मेरी। मतलब तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी, चलेगा क्या? कॉइन के दो सिक्के होते हैं। तो आज देख ले, मजा देख ले, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। देखिए आई एम नॉट टेकिंग, मैं यहाँ पर इसको पॉलिटिकसाइज नहीं करता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या बाकी सब चीजों को लेकर। मैं मानता हूं कि वो भी हमारे साथी है, लेकिन ठीक है, चलो उन्होंने पहल दी कि हमने पहल की रेलवे को लेकर, ट्रेन को लेकर। मैं यहाँ के लोगों का को भी शुक्रिया, जिन्होंने डिमांड्स रखी, जिन्होंने बड़े फोन्स मेरे पास बजे, और ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर का भी जिन्होंने इस हमारी बात का इज्जत। लेकिन शाहीन साहब यहाँ जरूर ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, कुछ साल पहले, 1 साल पहले आपको शिवसेना उद्धव ठाकरे यूनिट जम्मू कश्मीर ने भी आप लीडर व एमएलए मेराज मलिक की गिरफ्तारी और इन पर आयद किए जाने वाले पीएसए की सख्त मुखालिफत की। इसी दौरान एनसी ने मुतालबा किया है कि जो हज़रत बल वाक़या जो पेश आया, इसमें जिन्हें हिरासा किया जा रहा है, जिन्हें यानी गिरफ़्तार किया गया है और जो बेकसूर हैं, आम शहरी हैं, इन्हें हिरासा न किया जाए। पार्टी की ख़वातीन विंग की सदर और एमएलए हबा कदल एडवोकेट शमीमा फिरदौस की सदारत में जुमेरात को एक यहाँ इजलास श्रीनगर में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें एमएलए लाल चौक एहसान परदेसी, एमएलए हज़रत बल सलमान अली सागर, रियासती तर्जुमान इमरान नबी डार, ख़वातीन विंग सूबाई सदर इंजीनियर सबीहा खादरी समेत दीगर लीडरान ने इसमें शिरकत की। इजलास में लीडरान ने इल्ज़ाम आयद किया कि दरगाह हज़रत बल में अशोक चक्र वाली तख्ती नस्ब करके मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि इस वाक़े पर एहतजाज करने वाले दर्जनों अफराद को हिरासत में लिया गया है और मुतादद को पुलिस थानों में हाजिर होने पर मजबूर किया जा रहा है। इस वाक़े की सख्ती से मजम्मत करते हुए मुतालबा किया गया है कि जो बेकसूर हैं, महरूसीन या फिर इन्हें जिस तरह से हिरासा किया जा रहा है, इससे इन्हें रोका जाए और बिलखुसूस इस हवाले से जो खाती हैं उनके हवाले से कार्रवाई की जाए। उधर डोडा के ठोकर मोहल्ला में एक धमाका हुआ। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के ज़िले डोडा के ठोकर मोहल्ला इलाके में जुमेरात को एक कम शिद्दत का धमाका हुआ, जिससे इलाके में खौफ व हिरास का माहौल फैल गया। ताहम हुक्काम ने तौसीक़ की है कि वाक़े में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक धमाके के फ़ौरन बाद पुलिस और FSL की टीमें यहाँ पहुँची और उन्होंने तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। डोडा किश्तवाड़ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG ने बताया कि मामले की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है ताकि धमाके की नौइयत और उसके पस पर्दा अवामिल का पता लगाया जा सके। हुकाम के मुताबिक इलाके में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है और लोगों से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर यकीन न करें, तवज्जो न दें और सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें।
एलजी मनोज सिन्हा ने नए फौजदारी क़वानीन के हवाले से इसकी सताइश की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि नए फौजदारी क़वानीन इंसाफ के हिंदुस्तान के इज्तिमाई विजन की अक्कासी करते हैं, जो रसाई, मुतासरीन के हुकूक़, बरवक्त इंसाफ और समाजी ज़रूरियात पर मरकूज़ हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क ने नौ आबादियाती दौर के फौजदारी क़वानीन को बदलकर एक अहम कदम आगे बढ़ाया है। गवर्नर ने जुमेरात को तलबा, वालिदैन और आम लोगों में बेदारी और आगाही के लिए नए फौजदारी क़वानीन पर एक नुमाइश का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने मुनक्किदा तकरीब को मुखातब भी किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी श्री नलिन प्रभात जी, स्पेशल डीजी कोऑर्डिनेशन श्री सैयद जावेद गिलानी साहब, आईजी कश्मीर श्री विधि कुमार बिरदी जी, आईजी क्राइम और सिक्योरिटी श्री सुजीत कुमार सिंह जी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री अंशुल गर्ग, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी सीनियर ऑफिसर्स, मेरे सम्मुख उपस्थित सीएपीएफ के अधिकारी, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और मित्रों, मुझे प्रसन्नता है कि क्राइम ब्रांच कश्मीर ने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में किए गए सुधारों के बारे में विद्यार्थियों। एमएलए राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पूछे गए सवाल पर जवाब दिए। देखिए, अगर आप इस रोड को देखोगे, कागपोरा से शुरू होता है और पकरपोरा तक ये रोड जाता है और पकरपोरा से तो ये रोड जाता है। और इसकी अहमियत इस वजह से भी बड़ी अहमियत है क्योंकि ये रोड हमारी जो ज़ियारत पकरपोरा में, चरारी शरीफ में, जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है या अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है या शोपियां डिस्ट्रिक्ट है, वो इसी रोड को इस्तेमाल करते हैं उन ज़ियारतों पर जाने के लिए। और इस रोड, ये खस्ता हालत में रोड था, ये तो गाड़ियों के लिए तो छोड़ो, ये तो पैदल चलने के काबिल नहीं था। अब PMGSY ने ये तो कागपोरा से न्यूआ तक और अब रोमुआ से यहाँ साड़ीपोरा तक इस पर काम शुरू हो जाएगा और मैग्डमाइज किया जाएगा। और यहाँ से साड़ीपोरा से पकरपोरा तक, क्योंकि ये जो नेशनल हाईवे 701A बना रहे हैं, उन्होंने उसको टेक ओवर किया है, वो उसकी मरम्मत करेंगे, उसकी देखरेख करेंगे और ये रोड अब चलने के काबिल भी हो जाएगा इंशाल्लाह। फर्स्ट क्लास रोड बन जाएगा हमें कागपोरा से यहाँ रोमुआ तक, साड़ीपोरा तक। आगे बहुत काम। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। संजय सिंह गेस्ट हाउस श्रीनगर में किए गए मुबैना तौर पर नजरबंद। फारूक अब्दुल्ला से भी मुलाकात की, नहीं दी गई इजाजत। आप लीडर ने कहा जमहूरियत को कुचला जा रहा है। मेराज मलिक की गिरफ्तारी पर दर्ज किया एहतजाज। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने संजय सिंह की नजरबंदी पर जाहिर की तशवीश। मेराज मलिक पर PSA आयद करने को करार दिया गैर कानूनी। PSA का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासती दर्जे की बहाली इसके रोकने के लिए नागुज़ीर। NC रुकने पार्लियामेंट रूहुल्लाह महदी का बयान। डोडा में आज दूसरे रोज भी सख्त इम्तनात आयद। इंटरनेट खदमात मुतासर। जम्मू में आम आदमी पार्टी ने दिया धरना। मेराज मलिक की रिहाई का किया मुतालबा। और बडगाम से दिल्ली के लिए सेब की मुंतकिली के लिए खुसूसी ट्रेन खदमात का ऐलान। वजीर आला और LG ने किया खैर मकदम। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।